Hello, my name is Anuradha Gupta and आई एम दी फैकल्टी ऑफ रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। अब देखिए, पहला क्वेश्चन अराइज होता है, वाई आई एम ए गुड फिट फॉर दी रोल। मैं इस रोल के लिए क्यों फिट हूँ? तो कई सारे रीज़न है, मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे रीज़न है जिसके कारण मैं इस रोल के लिए फिट हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आई हैव क्लियर मैनी एग्जाम्स लाइक बैंकिंग, एसएससी। बैंकिंग में हमारा हो गया एसबीआई हो गया, आरआरबी हो गया, आईबीपीएस हो गया। ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किए हैं और मुझे 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उन रिलेवेंट सब्जेक्ट में। जैसे बात करते हैं या तो रीजनिंग हो या मैथमेटिक्स हो। ओके। और क्या होता है कि मैंने एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं तो मुझे कई शॉर्ट ट्रिक्स लर्न है। जैसे अगर हम लोग कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक की बात करते हैं, जैसे अगर हम स्क्वायर निकालते, स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्यूब निकालते, क्यूब रूट निकालते हैं, तो वहाँ शॉर्ट ट्रिक्स की ज़रूरत होती है। तो उन शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करते हुए हम लोग कई क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ जो ट्रिक्स मैंने यूज़ करी है वो मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा सकूँ, जिससे कि वो भी जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं वो क्लियर कर सके आराम से। ठीक है, विदिन। अब कोई भी अगर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता है मल्टीप्लिकेशन की, तो आप 1 सेकेंड के अंदर उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो कई ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स होती है जिसके बिहाफ पर स्टूडेंट क्वेश्चन सोल्व कर सकता है और एग्ज़ाम को क्लैरिफाई कर सकता है या उसको क्लियर कर सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर मुझे शॉर्ट ट्रिक्स आती है तो मैं स्टूडेंट को प्रोवाइड करवा सकूं और जिससे एग्ज़ाम में बच्चा इजीली क्वेश्चन को क्रैक कर सके। इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस रोल के लिए फिट हूँ। और मुझे 13 ईयर का एक्सपीरियंस है। मैंने कई कोचिंग्स वगैरह में टीच करवाया। जैसे हमारा फेमस कोचिंग्स हो गए, महिंद्रा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड हो गया, युवाम हो गया, अड्डा 24 हो गया। और मैं फॉर्मर टीचर भी, एडुकेटर या टीचर बोल सकते हैं, अन अकेडमी की रह चुकी हूँ और 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो मैं उस चीज़ को बच्चे को आराम से प्रोवाइड करवा सकती हूँ कि बच्चे को वो सब चीज़ें मैं प्रोवाइड करवा सकती हूँ जिससे बच्चे के एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। इसलिए मुझे लगता है कि दैट इज़ द रोल फिट फॉर मी। ओके, नाउ आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंटेंट प्लान क्या होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट को टीच करवाने के लिए क्या कंटेंट प्लान होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये हमारा पूरा सिलेबस कौन से सब्जेक्ट का है, ये हमारा रीजनिंग सब्जेक्ट का सिलेबस है। इसमें देखो, रीजनिंग के अंदर 3 पार्ट्स में हमारा डिवीज़न होता है। अब देखो, रीजनिंग हमारे एक बैंकिंग की होती है और एक हमारा एसएससी की रीजनिंग होती है। दोनों में ही रीजनिंग की ज़रूरत पड़ती है। बैंकिंग में वास्ट सिलेबस होता है, एसएससी में हमारा सिलेबस कम होता है एज़ कम्पेयर टू बैंकिंग। तो देखिए, यहाँ पर जो भी मैंने कंटेंट प्लान कवर किया है, ये दोनों एग्ज़ाम से रिलेवेंट है, बैंकिंग हो या एसएससी हो। एनी अदर एग्ज़ाम्स जैसे रेलवे हो गया, हमारा डिफेंस हो गया, इन सब में इनके मिक्स टॉपिक होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, देखो 3 पार्ट्स में हमारा रीजनिंग होता है। पहला हमारा होता है वर्बल रीजनिंग, फिर नॉन वर्बल रीजनिंग, फिर हमारा मिसलेनियस हो गया। वर्बल रीजनिंग में हमारा जैसे हो गया अल्फ़ाबेट हो गया, हमारा ब्लड रिलेशन हो गया, हमारा कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, डिस्टेंट डायरेक्शन हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। फिर नॉन वर्बल की हम बात करते हैं, हमारा हो गया एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, मिक्स्ड क्वेश्चन हो गया, काउंटिंग फिगर हो गया, वाटर मिरर इमेज हो गया, क्यूब स्क्वायर हो गया, डाइस हो गया। ये सारा हमारा नॉन वर्बल होता है। मेनली ये हमारा एसएससी का पार्ट होता है, ये हमारा बैंकिंग और एसएससी होता है, और ये वाला पूरा हमारा बैंकिंग का पार्ट होता है। जैसे सिलोक्स हो गया, मेनली पार्ट हमारा बैंकिंग होता है, कुछ हमारा एसएससी होता है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, कोज इफेक्ट हो गया, वेन डायग्राम हो गया। सारा जो भी पोर्शन है ये हमारा बैंकिंग और एसएससी से रिलेटेड होता है। हम लोग को क्या करना होता है, हम लोगों को इस तरह से प्लान तैयार करना होता है कि हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा पूरा सिलेबस कवर हो सके। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे अल्फ़ाबेट टेस्ट है, इसको हमें कंप्लीट करने में 2 से 3 डेज़ लगते हैं। 2 से 3 डेज़ में हमारा ये आराम से कंप्लीट हो जाता है। ब्लड रिलेशन की हम बात करें तो इसको कंप्लीट करने में वही हमें 2 से 3 डेज़ लगता है। अगर हम नंबर सीरीज क्लॉक की बात करें, डेटा सफिशिएंसी, हर टॉपिक हमारा, कोई टॉपिक हमारा 3 से 4 डेज़ लेता है, 2 से 3 डेज़ लेता है, और इस तरह से हमारा पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोगों को एक ऐसा कंटेंट तैयार करना पड़ता है जिसके बिहाफ पर हम लोग हमारा एग्ज़ाम का सिलेबस कंप्लीट कर सके और एग्ज़ाम को क्रैक भी कर सके। तो ये पूरा हमारा एक कंटेंट प्लान है। इसके बिहाफ पर हम लोग स्टूडेंट्स को क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। इस कंटेंट प्लान में पूरा आ जाएगा हमारा
सिलेबस हमारा जो भी टॉपिक है वो भी आ जाएगा। इसमें फिर हमारा स्टूडेंट्स को हम लोग हर जैसे सपोज हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया, अब इसका हम लोग टेस्ट लेते हैं, स्टूडेंट्स को हम लोग टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं जिससे कि वो उस क्वेश्चन को सोल्व कर सके कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है उस टॉपिक के अंदर। तो कंटेंट प्लान हम इस तरह से तैयार करते हैं जिसमें हमारा पूरा सब्जेक्ट्स के रिलेवेंट पूरा सब्जेक्ट्स आ जाता है और उसके बाद उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस तरह से हम लोग को एक कंटेंट प्लान तैयार करना होता है। अब देखिए आज हम बात करेंगे इस कंटेंट प्लान में से ही एक चैप्टर हम लेते हैं ब्लड रिलेशन। एक चैप्टर हम लोग लेते हैं ब्लड रिलेशन। देखिए ये हमारा ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है रक्त संबंध। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम बोलते हैं रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन हमारा चाहे एसएससी हो चाहे बैंकिंग हो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। बैंकिंग की हम बात कर एसएससी की हम बात करते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग में हम बात करें 3 से 4 क्वेश्चन हमारे ब्लड रिलेशन के आते हैं। पजल भी हमारी ब्लड रिलेशन से रिलेटेड होती है बैंकिंग के अंदर। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स, ट्रिक्स, प्रॉब्लम्स वगैरह कि क्या क्या होता क्या ब्लड रिलेशन। सबसे पहले देखिए ब्लड रिलेशन का मतलब होता है रक्त संबंध, कि हमारे फैमिली के अंदर हमारी मामी होती है, मौसी होती है, बेटा होता है, भतीजा होता है, भतीजी होती है, नीस या नेफ्यू हम बोल सकते हैं। इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड ब्लड रिलेशन। अब देखिए ये एक हम लोग बोल सकते हैं ट्री डायग्राम है। ये एक ट्री डायग्राम है, जनरेशन गैप बताया हुआ है। जिसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं हमारे, जिसको हम बोलते हैं परदादा, परदादी, परनाना, परनानी। फिर उसके नीचे वाला है जो हमारे होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं हमारे, जिनको हम बोलते हैं दादा दादी, नाना नानी। इंग्लिश में हम लोग ग्रैंड पेरेंट ही बोलते हैं, हिंदी में वो नाना हो जाता है और नानी हो जाती है दादा दादी, बट इंग्लिश में हमारा ग्रैंड पेरेंट रहता है। फिर हमारे पेरेंट्स होते हैं जिसमें हमारे माता पिता हो गए, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, ताऊ ताई, जितने भी होते हैं सारे पेरेंट्स में हमारे इंक्लूड होता है। फिर उसके बाद हम सेल्फ की बात करते हैं, हम खुद की बात करते हैं। हमारे सेल्फ में हम खुद आ जाएंगे, हमारे भाई बहन आ जाएंगे, हमारे कज़न्स आ जाएंगे, मामा का लड़का, बुआ का लड़का, मौसी का लड़का, ये सब हमारा इंक्लूड होता है सेल्फ में। फिर उनके चाइल्ड हो गए, जैसे सपोज मेरा भाई है उसका चाइल्ड, उसको हम बोलेंगे नीज या नेफ्यू, भतीजा भतीजी, उनके बच्चे, उनका बेटा, उनकी बेटी। फिर ग्रैंड चाइल्ड हो गया, हमारे भतीजा भतीजों के भी बेटा या बेटी, उनको हम पोता पोती या नाती नातिन बोलते हैं। तो इससे ज़्यादा लेवल का हमारे एग्ज़ाम में नहीं आता। ये एक जनरेशन गैप होती है। सबसे पहले हम लोगों को इसको स्टडी करना ज़रूरी होता है। कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा रिलेशन आपस में क्या है। ओके, क्लियर। चलिए कुछ हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए अगर हम लोग ब्लड रिलेशन सोल्व कर रहे हैं तो हमें ये 5 सिंबल की ज़रूरत होती है। पहला, अगर फीमेल की बात है तो फीमेल को हमेशा हम लोग सर्किल से डिनोट करते हैं। मतलब कोई फीमेल जैसे आ गया रीना, रीना, अब हमें कैसे पता, उसने क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है रीना इज़ अ गर्ल, तो हम लोग सर्कल डिनोट कर देंगे। तो एक स्पेसिफिक सिंबल हमने दे दिया कोई भी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए। मेल के लिए हम लोग बॉक्स का यूज़ करेंगे, मैरिड कपल होगा तो डबल लाइन का यूज़ करेंगे, सिबलिंग्स होगा तो सिंगल लाइन का यूज़ करेंगे। सिबलिंग में केवल खून का रिश्ता ही होगा आपका, जैसे आपका रियल ब्रदर और सिस्टर। फिर उसके बाद जनरेशन गैप को डिनोट करेंगे तो वर्टिकल लाइन से, जैसे ये हमारे मम्मी पापा हो गए, ये हम हो गए, तो ये जनरेशन गैप को एक वर्टिकल लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो दैट आर दी 5 सिम्बल्स इन दैट इज़ यूज इन द ब्लड रिलेशन। ये 5 सिम्बल्स होते हैं जो ब्लड रिलेशन में यूज़ होते हैं। अब देखिए कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे बैंकिंग में पूछे जाते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे चाहे बैंकिंग हो चाहे एसएससी हो उसमें पूछे जाते हैं। इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन, कोडेड एंड पजल। मेनली हमारा आता है, ये दोनों में आता है बैंकिंग एसएससी, बट ये मेनली हमारा बैंकिंग में आता है हमारा, और ये हमारा बैंकिंग हो और एसएससी दोनों में पूछा जाता है। इंडिकेटिव और कोडेड और पजल वाला हमारा बैंकिंग में मेनली पूछा जाता है। अब देखिए कुछ हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए इज सन ऑफ बी। ए किसका सन है? ए बी का पुत्र है। अब ए सन है मतलब क्या बनाएंगे हम लोग? बॉक्स बनाएंगे। किसका सन है? बी का, तो बी ऊपर वाली जनरेशन में हो जाएगा। अब देखिए बी का यहाँ तक जेंडर हमें नहीं पता है। अब बोला है बी इज़ नॉट फादर। अब बी इसके फादर नहीं है। अब भाई सन है तो या तो फादर हो सकता है, मदर हो सकता है। फादर के लिए उसने मना किया तो ये कौन होगी? मदर हो जाएगी, सर्कल बन जाएगा। तो पूछा है हाउ ए रिलेटेड टू बी,
ए का रिलेशन क्या होगा बी से, तो ए क्या हो जाएगा सन। और अगर पूछता है बताइए बी का रिलेशन क्या होगा ए से, अगर बी के हाफ में रिलेशन पूछता है कि बी का रिलेशन ए के साथ में क्या होगा, तो क्या आंसर आ जाएगा मदर। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना होता है कि रिलेशन किस तरफ से पूछा जा रहा है। ए की तरफ से रिलेशन पूछ रहा है तो ए सन हो जाएगा, बी की तरफ से रिलेशन पूछ रहा है तो बी मदर हो जाएगी। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, बस हम लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए अगर आप लोग डायग्राम बना के करेंगे तो ईजिली आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बट अगर आप लोग माइंड से गेस करेंगे कि हम लोग इस तरह से माइंड में गेस करके हम लोग कर ले, तो फिर हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं हो पाएगा। इस तरह से देखो ये इंडिकेटिव क्वेश्चन है, इंडिकेट करते हुए क्वेश्चन है। बोला है पॉइंटिंग टू अ विमन, विमल सैड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, हाउ विमन रिलेटेड टू विमल। ठीक है, एक महिला को इंगित करते हुए, महिला मतलब अब फीमेल बना दीजिए, ये फीमेल हो गई। किसने बोला, विमल ने बोला, तो ये विमल हो गया। अब हमें नहीं पता विमल लड़का है या लड़की। ठीक है, कि वह मेरी पत्नी, इसकी पत्नी की बात हो रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारे पास बॉक्स हो गया। इसकी पत्नी की बात हो रही है, वह किसके लिए आया, उस विमन के लिए आया। वह मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर, इसकी पत्नी ग्रैंडफादर बनाइए, ये यहाँ पर इसके फादर हो जाएंगे और उसके भी फादर, तो ये क्या हो गए, ग्रैंडफादर हो गए। तो मेरी पत्नी ग्रैंडफादर के इकलौते बच्चे, ग्रैंडफादर के इकलौते बच्चे की इकलौती पुत्री है। इसके ग्रैंडफादर, यहाँ से देखिए ग्रैंडफादर का इकलौता सन ये हो गया, और उसकी इकलौती पुत्री मतलब कौन हो गई, वो विमन हो गई। तो विमन कहाँ हो गई, इस बॉक्स के अंदर हमारे डिनोट हो गई। तो महिला विमल से कैसे संबंधित है, तो महिला का क्या रिलेशन हो जाएगा, वाइफ हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना होता है, और हम लोग इस तरह से डायग्राम बना के करते हैं तो हमारा क्वेश्चन इजीली बन जाता है। तो इस तरह से देखिए हमने क्वेश्चन देखा, इस तरह से हमने क्वेश्चन देखा कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।